तो ईरान की जंग सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, तमाम आजाद देशों की जंग है, तमाम उन देशों की जंग है जो देश हमेशा से ये सोच रहे थे कि कब ये गुंडागर्दी रुकेगी। ईरान ने सबके बिहाफ पे बदला लिया है। और जहां तक रही मिलिट्री की बात, तो ये सुन ले दुनिया के 19 एयर बेसेस इनके टोटली तबाह हुए हैं। CNN, BBC सबकी रिपोर्ट है कि 283 मिलिट्री साइट्स टोटली तबाह हो गए हैं। सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि वो टोटली ध्वस्त हो गए हैं। अगर इस बार जंग हुई तो वो चीज होगी जो अमेरिका ने कभी ख्वाब में नहीं सोची थी। और अमेरिकन बेसेस जो इस वक्त टोटली टूट गए और उनके 30,000 सिपाही जो बेसमेंट्स में छुपे हुए थे, अब उन्हें बेसमेंट्स में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इनको रिटर्न होकर अमेरिका जाना पड़ेगा। ये अमेरिकन बिल्कुल क्लियरली सुन लें। ठीक है सर, युद्ध तो देखिए कोई नहीं चाहता है, और युद्ध विश्व के लिए किस तरह खतरा बना हुआ है ये हर कोई देख रहा है। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, संकट इस वक्त वैश्विक संकट आकर खड़ा हो गया। ठीक है जाफरी जी। प्रमीत माकोड़े, कौन होते हैं डोनाल्ड ट्रंप? कौन होते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो ईरान को कब्जे में लेना चाहते हैं, वेनेजुएला को कब्जे में लेना चाहते हैं, पूरे देश पूरे दुनिया पर राज करना चाहते हैं? कौन होता है अमेरिका? क्यों अमेरिका की दादागिरी चल रही है? ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार। नहीं, देखिए, टीवी पे आकर मैं बार बार यही कहता हूं कि टीवी पे आकर एक प्रोपेगेंडा सेट करना और बड़े एक कि ईरान जीत रहा है, अमेरिका के सब बेसिस तबाह हो गए हैं, अमेरिका पूरी तरह से झुक गया है, इस तरह का नैरेटिव सेट करना बड़ा आसान हो जाता है। बट वास्तविकता इससे पूर्ण रूप से अलग है। वास्तविकता में अमेरिका हैज अ वेरी सॉलिड अपर हैंड मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली। अगर आप समय दे तो मैं हर चीजों को बड़े स्टैटिस्टिक्स के साथ कहूंगा। बट मेन आपका प्रश्न था कि कौन होता है अमेरिका। देखिए, इफ यू आर अ सुपर पावर, इफ यू आर स्पेंडिंग $1.1 ट्रिलियन ऑन योर डिफेंस, इफ यू आर द मोस्ट इनोवेटिव मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड, तो हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को मानते हैं, पीस थ्रू स्ट्रेंथ की बात करते हैं। और ये अमेरिका की मेनलैंड को कोई खतरा नहीं है। ये हमारे जो अलाइज हैं उसमें से 5-6 मुस्लिम देश हैं जो खुद उनके ईरान के आसपास के हैं। दे आर फीलिंग थ्रेटन्ड फॉर मेनी मेनी ईयर। ईरान उन पर दादागिरी करता था, उस वजह से आज एक नहीं 5 या 6 मुस्लिम देश अमेरिका के साथ में हैं। हमारा एक खास अलाय जो इजराइल, जो हमारा खास अलाय था, उनको हमेशा ये कहते थे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। एक आपको मैं वाकया बताता हूं, किसी पैनलिस्ट ने भी उस पर जिक्र किया था, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, कि स्पेन के प्रधानमंत्री जब कुछ साल पहले आयतुल्लाह खुमैनी साहब से मिले थे तो उन्होंने पूछा था आयतुल्लाह खुमैनी जी से कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहला विचार क्या आता है? तो ही सेड, सबसे पहला विचार मेरा यह आता है कि मैं इजराइल को कैसे इस दुनिया के नक्शे से हटा दूं। जब इस तरह की सोच आपके सुप्रीम लीडर की हो, इनसे रेफरेंस मांग ले। इजराइल तो आपके हाथ से निकलता जा रहा है ना। इजराइल तो आपकी भी बात नहीं सुन रहा है। इजराइल तो डोनाल्ड ट्रंप की भी बात नहीं सुन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं नेतन्याहू को, लेकिन वो बात ही नहीं मान रहे उनकी। देखिए, थोड़ा तो डिफरेंस, देखो, व्हेन देयर आर 2 सेपरेट कंट्रीज कुछ डिफरेंसेस होंगे, बट बाय एंड लार्ज अमेरिका एंड इजराइल आर इन सिंक। जब भी किसी युद्ध में अभी वो जा रहे हैं गल्फ कंट्रीज यानी ईरान के विरुद्ध या गल्फ रीजन में, तो उसमें बहुत ज्यादा मतभेद नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं और उसको दोनों बातचीत करके उसका समाधान कर लेते हैं और एक यूनिफाइड स्ट्रेटेजी के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। बट मेन चीज ये है मैडम कि इस्लामिक जिहादी रोग रिजीम, मैं हर इस्लामिक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल इस्लामिक जिहादी रोग रजीम और आयतुल्लाह खुमैनी साहब जैसे, जिनको डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल उनका एकमात्र मकसद था, उस देश के हाथों कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं आने दी जाती, क्योंकि उससे एक बार उस देश के पास अगर एक बार न्यूक्लियर पावर आ जाए तो जैसे वो एक केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, हाहाकार मचा रहा है, आप सोचिए उससे कई गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा मैं कहूंगा, पूरी दुनिया में हाहाकार क्रिएट कर दे। और हमको मेनलैंड अमेरिका को खतरा कभी नहीं है।